भगवान 9 साल की उम्र में क्या लीला कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं मनुष्य को? भगवान ये बताना चाहते हैं कि प्राणों पर खेल करके समाज की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार की मान मर्यादा की, अपने राष्ट्र की, अपनी संस्कृति की और अपने भोजन और भजन की रक्षा करनी चाहिए, चाहे प्राण चले जाएं रक्षा करते करते। वह भगवान ने किया। भगवान ऐसे विषयर काले सांप के बिना डर के कूद पड़े थे जल में, इसीलिए भगवान की पूजा हो रही है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में और भी बहुत सारे नर नारी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सब दुखी थे काले सांप से, पर किसी ने भी उसको मारने की पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसीलिए और कोई वृंदावन में प्रसिद्ध नहीं हुआ, केवल ये बालक प्रसिद्ध हुआ, जिसकी वजह से वृंदावन आज पूजा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं अपने बालकों को ये गीदड़ों के साथ खेलना मत सिखाओ, शेरों के साथ खेलना सिखाओ। मुगलों के साथ में लोहा लेने वाले शिवाजी महाराज के बचपन का इतिहास आप पढ़ो। अगर आप शिवाजी महाराज के बचपन का इतिहास पढ़ेंगे तो जीजाबाई उनको क्या सिखाती है वो सिखाना है। हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और मम्मी स्वयं अपने बच्चे को सिखाती है कि ऐसे चलाओ, ऐसा मोबाइल में ऐसा गेम खेलो, ऐसा करो, बस मेरा पीछा छोड़ो, मोबाइल का पीछा पकड़ो। अपना पीछा छुड़ाने के लिए हर एक माँ अपने बच्चे को मोबाइल दे रही है। उस मोबाइल में कितना बड़ा एटम बम छुपा है माँ को बिल्कुल भी होश नहीं है। माँ उस बात को भूली हुई है कि ये गेम नहीं, ये जीवन का गेम है, ये पूरे जीवन में गेम कर देगा। अगर आज मोबाइल की वजह से 1-8 लाख लोग पूरे विश्व में खुश होंगे, पर करोड़ों लोग दुखी हैं मोबाइल की वजह से। जितने भी फांसी खाकर जहर खाकर लटक के मर रहे हैं उसमें 70% मोबाइल का कांड है। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि आपको बच्चों को मोबाइल का ज्ञान देना है, विज्ञान देना है, आपको आधुनिक मॉडर्न ज्ञान देना है, सब दीजिए, पर आप अपने बच्चे का बेस अच्छा कीजिए, उसकी नींव अच्छी कीजिए। आपकी नौकरी, आपका बंगला, ये सब उसके कोई काम नहीं आएगा। बंगले का मतलब क्या है? बंगले का मतलब है सोना, खाना, हगना, मूतना, नहाना, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा बंगले का कोई महत्व नहीं है जीवन में। केवल और केवल यही है बंगला। देखिए नदी के किनारे कथा जहां चल रही है, उसके सामने रोड पर कितने लोग सो रहे हैं, रह रहे हैं, वो भी तो घर है। क्या नींद नहीं आती उनको? आती है। क्या नहाते नहीं? नहाते। क्या मलमूत्र नहीं जाते? जाते। क्या खाना नहीं खाते? खाते। पैसे नहीं उनके पास हैं? उनके पास भी हैं, पर उनके पास कैसे? हजारों में संख्या में। तुम्हारे पास लाखों और करोड़ों में है, बस इतना ही फर्क है। आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, पैसा ज्यादा है तो आपकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। उनके पास पैसा कम है तो जिम्मेदारी बहुत कम है। पर केवल गाड़ी घोड़ा बंगला हमारे लिए आवश्यक है ना, हमारे लिए मरने के बाद हमें पुनः जन्म लेना है, यह भी चिंता करना जरूरी है। ये चिंता है। आपके लिए गाड़ी बहुत बड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, मैं इसका पूरा सपोर्ट करूंगा। ये सब, ये सुख है संसार के, ये आपके पास होने चाहिए, और ये जरूरतें होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। अगर रेलगाड़ी ना होती, हवाई जहाज ना होते तो ये सब, हम सब कहां आते? यहां महाराष्ट्र में कैसे आते? कार ना होती तो हम कैसे पहुंचते? अब कथा करने आना है, मथुरा से संगीत वालों को बुलाना है तो 1 महीने पहले चलना पड़ेगा इनको पापा पहिया। अब 1 महीने में एक कथा करेंगे तो इनके बीवी बच्चे जहर खा खा के मरेंगे।
इसीलिए तो गाड़ी तो होना चाहिए, कार तो होनी चाहिए, रेलगाड़ी तो होनी चाहिए, हवाई जहाज तो होना चाहिए। अब मुझे कथा करने जाना न्यूजीलैंड, अब हवाई जहाज बंद हो जाए तो मुझे यहीं पे फोटो खींच के न्यूजीलैंड को लगाना पड़ेगा पोस्टर पर और यहीं कथा करना पड़ेगा।